आपको सच में बेसिक शेप्स एंड फॉर्म्स बनाने आता है? डाउट हो रहा है ना? लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शेप्स एंड फॉर्म्स सेम चीज़ नहीं होता है। तो ये दो पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में हम शेप बनाना सीखेंगे और सेकंड पार्ट में हम फॉर्म्स बनाना सीखेंगे। पार्ट 1, शेप्स। लेट्स टॉक अबाउट द सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने हाथ को पूरा फ्री रखना होगा, पूरा फुल फ्रीडम। पेंसिल को ऊपर पकड़िए और पूरा ढीला पकड़िए, एकदम लूज हैंड। एंड आफ्टर दैट ट्राई टू ड्रॉ इन वन राउंड। एक ही बार में उस पर 2-3 बार घुमा दीजिएगा, लेकिन आपको पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, मतलब ऊपर नहीं उठाना है, एकदम घुमा देना है पहले। एंड डू नॉट वरी अगर आपसे वन राउंड में नहीं हो पा रहा है तो आप स्विंगिंग स्ट्रोक्स लगा सकते हैं एकदम राउंडेड डायरेक्शन में। पूरा एकदम हवा हवाई को हाथ रखिएगा, पूरा एकदम बेफिक्र होके आपको सर्कल डायरेक्शन में घुमाना है हाथ। ओवल बनाने के लिए भी सेम हमें करना है। ट्राई टू ड्रॉ इन वन राउंड। एंड अगर वन राउंड में नहीं बन रहा है तो स्ट्रोक्स में बना के एक्सपीरियंस लीजिए। एंड ऐसे ही करके बहुत सारा ओवल बनाइए, छोटा बड़ा मंझला, सारे साइजेस में, वेरियस साइजेस में। एंड सर्कल्स के लिए भी डू द सेम, सारे साइजेस में सर्कल्स को बनाइए, छोटा बड़ा मंझला सारे साइजेस में। अब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल की बारी। अब जैसे सर्कल एंड ओवल में हम एक बार में बनाए थे, वैसे ही सेम हमें एक बार में स्क्वायर या रेक्टेंगल नहीं बनाना है। हमें हमेशा लाइन बाय लाइन बनाना है, एक एक लाइन करके। ये राइट वे है बनाने का। अब आपको स्क्वायर भी ऐसे ही बनाना है, रेक्टेंगल भी ऐसे ही बनाना है और ट्राइंगल भी ऐसे ही बनाना है। अब आपको डूडलिंग करना है। डूडलिंग करने के लिए आपके पास 3 शेप्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल। आप इनको छोटे बड़े साइजेस में एंड तीनों का उपयोग करके आप पूरा का पूरा पेज पे डूडलिंग करिए, राइट वे में स्क्वायर, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल बना के। इट विल सेटिस्फाई योर आर्टिस्टिक सोल। अब पार्ट 2, अब हम शेप्स को कंबाइन करके फॉर्म्स बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विथ स्फीयर। स्फीयर बनाने के लिए हमें पहले सर्कल बनाना है एंड शेडिंग को कंबाइन करना है, मतलब सर्कल प्लस शेडिंग इज इक्वल टू स्फीयर। आपको हम अच्छे से समझाते हैं। पहले हम बनाएंगे सर्कल एंड उसके बाद देखेंगे कि लाइट कहाँ से आ रहा है। अब उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम वहाँ पे हाईलाइटिंग के लिए एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, मतलब ये यहाँ पे चमक रहा है। एंड बैकग्राउंड में जितना भी है वहाँ पे हम लोग शेड कर देंगे। अब शेडिंग में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हाईलाइट, रिफ्लेक्शन, शेडोज, डेप्थ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ आपको अलग से समझना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर जस्ट शेडिंग द डार्केस्ट पार्ट, और पीछे जो रिफ्लेक्शंस बन रहा है एंड इधर साइड से जो मिड टोन एंड लाइट टोन आ रहा है। एंड इसी टाइप से वेरियस साइजेस एंड लाइट सोर्स को चेंज कर करके प्रैक्टिस करिए। Now let's draw the cube. Now cube के लिए we generally draw the 2 squares एंड चारों तरफ से उन्हें लाइन से हम लोग मिलाते हैं। आप इनको और भी ज़्यादा डायनामिक बना सकते हैं पर्सपेक्टिव का यूज़ करके, जैसे ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो गया एंड ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो गया। अब हम कोन्स बनाएंगे। कोन को हम ट्रायंगल एंड ओवल जोड़ के बनाते हैं। ऊपर की तरफ ट्रायंगल होता है और नीचे की तरफ ओवल होता है एज ए बेस, तब जाके हमारा कोन बन जाता है। और अगर इसमें डायमेंशन डालना है तो वी हैव टू शेड एंड प्रैक्टिस इन वेरियस साइजेस एंड डिजाइंस एंड प्रैक्टिस करिए चुपचाप। अब हाउ टू ड्रॉ सिलेंडर। फॉर सिलेंडर, रेक्टेंगल एंड एलिप्स, एलिप्स आप समझते होंगे, ओवल। फॉर सिलेंडर वी ऐड द रेक्टेंगल एंड ओवल, हमारा सिलेंडर बन जाता है। और इसमें अगेन जान डालने के लिए वी विल शेड और वेरियस ऑफ डिजाइन, शेडिंग, साइजेस सब में बनाइए, ठीक है। नाउ वी विल ड्रॉ द पिरामिड। अब आप बोलिएगा शेप्स ड्रॉ करते करते इजिप्ट चले गए आप। नहीं, बताते हैं क्यों। देखिए, पिरामिड जो शेप है इसका एक्चुअल नाम टेट्राहीड्रन है, जो नीचे से फ्लैट होता है स्क्वायर जैसा और ऊपर से इसका फेस पूरा ट्रायंगल जैसा होता है। पिरामिड ड्रॉ होता है स्क्वायर एंड ट्रायंगल को मिला के। इसका बेस होता है स्क्वायर एंड फेस होता है ट्रायंगल। इसको अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक स्क्वायर एंड उसमें क्रॉस लगाते हैं, तो जिससे आपको इसका एक्चुअल लुक का पता चलेगा। अब देखिए, अगर आप इसको फ्रंट से देखिएगा तो ये आपको पूरा का पूरा ट्रायंगल दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको साइड से देखिएगा तब ये आपको एक्चुअल में पिरामिड का शेप जैसा दिखेगा। अगर आप इसमें अच्छे नहीं हैं तो आप इसको अलग अलग टाइप से प्रैक्टिस करके आप इसको मास्टर कर सकते हैं। एंड इस शेप का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है खासकर आर्किटेक्चर में। अगर आपको कुछ कमाल के पोर्ट्रेट्स बनाने हैं तो आई मेड न्यू 4 पोर्ट्रेट ड्राइंग्स, जो कि हम एक पीडीएफ में स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करके बनाए हैं। एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ये आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और भी वीडियोज़ डालें तो आप प्लीज़ ड्रॉ करिए। शो मी योर इम्प्रूवमेंट। ओके।